कि वो बहुत इज्जत करता है। देखिए, प्यार की पहली परिभाषा तो इज्जत है। सच में अगर कोई आपको दिल से चाहता है ना, मैं खासकर आप गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, तो वो आपकी इज्जत करेगा। उनकी बातों से आपको गहराई और शिद्दत का एहसास नहीं होता। हमेशा बस पैसे की बातें हो रही हैं, माइंड गेम खेल रहा है और आप ब्लाइंड लव झेल रहे हो। देखिए, माइंड गेम और ब्लाइंड लव दो तो वहां कॉमन सेंस की बात है ना कि फिर अगले बंदे का टारगेट है कि भाई ऐसा कीजिए, जितना जल्दी हो सके प्लेट के अंदर की मिठाई खाइए और निकल जाइए। तो यहीं से समझ जाइए, तो दोनों तरफ से ये तमन्नाएं होंगी कि इश्क परवान चढ़े या प्यार परवान पे चढ़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में जल्दबाजी की जाए, और जिसको बहुत जल्दी है हर चीज की, तो वहां चले गए ऐसा हो गया, अरे ऐसे नहीं होता। खैर, तो वो एग्रेसिव नहीं होंगे, बल्कि वो आपकी केयर करेंगे और आपको प्यार से समझाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है ये जानने का कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। जो एग्रेसिव हो सकता है वो कल को हाथ भी पक्का उठा सकता है। ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है, ये इरिटेशन की निशानी है। ये सच कहें तो जिंदगी तबाह करने की निशानी है। बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित कर लीजिए टारगेट के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्क एनीथिंग टू सपना में। दोस्तों, अक्सर लड़कियां ये जानना चाहती हैं कि जिनसे उनका अफेयर चल रहा है, जिनके साथ उनकी बेहतरीन रिलेशनशिप है, बेहतरीन दोस्ती है, तो वो ये कैसे जाने कि जो लड़का है वो आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। और हालांकि ये बहुत गंभीर सवाल है, और गंभीर इसलिए कहूँगी कि देखिए, जहाँ मामला फ्लर्ट का है वहाँ बात ठीक है। कोई भी चीज़ है, हमने टाइम दिया, इवन हम साथ में घूमे फिरे, हमने मस्ती की, हमने मूवीज़ देखी, हमने पार्टी एंजॉय की, बात वहाँ तक सही है। लेकिन जब हम किसी को सीरियस लेने लगते हैं, जब हम किसी को दिल से लेने लगते हैं, तो पता है, रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ जाता है। कहीं हो करके भी वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और इवन लगता है कि अरे यार, यहाँ पर ये क्यों है और वो क्यों नहीं है। मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि ऐसा होता है कि बस कहीं भी इंसान उसी को देखना चाहता है जिसको वो अपने दिल में रखता है, जिसकी वो बहुत इज्जत करता है। देखिए, प्यार की पहली परिभाषा तो इज्जत है। सच में अगर कोई आपको दिल से चाहता है ना, मैं खासकर आप गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, तो वो आपकी इज्जत करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझिए, क्योंकि अगर वो आपकी इज्जत करेगा तभी वो आपसे प्यार करेगा। तो अगर कोई लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसके शब्दों में, वो चाहे 1 महीना हो, चाहे 4 महीना हो, 6 महीना हो, इवन साल भर क्यों ना हो, उनके शब्दों में आपके लिए सम्मान शुरू से लेकर के समय के साथ बढ़ता जाएगा, न कि घटेगा। फ्लर्ट को बड़े आराम से आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो फ्लर्ट कैसे होता है। आराम से इसलिए क्योंकि आप साथ चल रहे हो, फिर भी आपके साथ जो बंदा है, आपके साथ जो लड़का है, उसने फिर किसी और को देखना शुरू किया और वो उसको लगातार बस देखता ही रह गया। तो ऐसे लोगों की नजरें एक जगह नहीं टिकती, इन पर भी टिक गई, उन पर भी टिक गई, ये भी मिल गए, वो भी मिल गए। ये फ्लर्ट की निशानी है। तो फर्स्ट ऑफ, जो आपको प्यार कर रहा है ना, वो आपकी इज्जत करेगा, और वो आप जब उसके पास होंगे ना, तो उसके लिए आप स्पेशल हैं। आप इतने स्पेशल है कि जब आप सामने है ना, तो दुनिया में उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग ये समझिए कि ऐसा मान के चलिए कि फिर कोई भी है ना, तो उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। फोर्थ, वो आपकी केयर करेगा। आपने कुछ खाया, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी फैमिली में सब ठीक है, अच्छे हैं। फिफ्थ में ये मान के चलिए कि उसे चिंता रहेगी आपकी, तुम कैसी हो, कहाँ हो, सेफ हो या नहीं हो। सेफ को लेकर के मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी, इसी टॉपिक के अंदर आता है। लड़के दो तरीके के होते हैं दोस्तों। एक होता है कि आपको लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियस है, बहुत ज्यादा चिंता है उसे, अरे यार वो यहाँ पर है, तो वो आपसे बात करने के दौरान ना एग्रेसिव हो जाएगा। तुम वहां चली गई, तुमने मुझसे पूछा नहीं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे यार, किसी को कहीं भी जाना पड़ सकता है इस दुनिया में, किसका कब कौन सा काम कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता। एग्रेसिव होने वाला इंसान जो आज अभी जब तक आपके साथ लाइफ में वो नहीं है, या बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, तब जाकर के वो एग्रेसिव हो सकता है। जो एग्रेसिव हो सकता है वो कल को हाथ भी पक्का उठा सकता है। ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है, ये इरिटेशन की निशानी है। ये सच कहें तो जिंदगी तबाह करने की निशानी है। इसको तो आप बिल्कुल भी दिमाग में ये मत लीजिए कि वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है। ये तो ये मान के चलिए कि भैया, आज नहीं कल ये जब भी मेरे गले पड़ा ना, तो पक्का मन करेगा कि इस हार को उतार के फेंको और बस निकल लो इस रिश्ते से। तो बेहतर होगा ये समझिए कि इस तरीके के लड़के बिल्कुल भी सही नहीं होते। वो सच्चा प्यार नहीं है। हाँ, वो ये है कि भैया मुझे छोड़ के भाग गई तो मेरा क्या होगा। एग्रेसिवनेस, क्योंकि ये एक नेचर है, पर्टिकुलर सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। एग्रेसिवनेस बहुत खतरनाक होती है। एग्रेसिवनेस से बचें, एग्रेसिव नहीं होना है। अगर
वो आपको प्यार करते हैं तो आपसे कहेंगे देखो कहीं भी जाना, तुम एडल्ट हो, मैच्योर हो, समझदार हो, अच्छे से सोच समझ करके जाना, और खुद की सुरक्षा के बारे में मुझसे ज्यादा तुम जानती हो क्योंकि तुम खुद एक लड़की हो और तुम्हें तुम्हारी इज्जत से प्यार होगा। ठीक है, उनका ये तरीका होगा ना कि ये तरीका, अच्छा तुम वहां चले गई ऐसा हो गया, अरे ऐसे नहीं होता। खैर, तो वो एग्रेसिव नहीं होंगे बल्कि वो आपकी केयर करेंगे और आपको प्यार से समझाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है ये जानने का कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। फिर वो आपकी पसंद का ख्याल रखेंगे, आपको क्या पसंद है। इवन आपने शायद एक बार भी हल्के से बोला होगा कि नहीं मुझे ये पसंद है और या फिर ये नहीं पसंद है, बट आप जब उनसे 2 साल बाद भी मिलते हो, आप उनसे 6 महीने बाद भी मिलते हो, तो उन्हें वो याद होता है कि अच्छा यार इसने कहा था इसको ये पसंद नहीं है और ये इसने कहा था इसको ये पसंद है। अगर उन्हें वो पसंद एक लंबे समय बाद भी याद रहती है क्योंकि वो आप कह के भूल चुके होते हो, क्योंकि आपके दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं होता यार मैंने क्या कहा था, मैं बोलती रहती हूँ क्योंकि सच बोलती हूँ, तो मैंने तो बोल दिया था, अब मुझे क्या पता कि ये बात इनको इतने टाइम बाद भी याद रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, समझिए गर्ल्स, कि किसी को ये याद रहे कि आपने उनको क्या बोला था। तो वो लड़के फिर आपकी पसंद का ख्याल रखते हैं। और इवन आपने कभी किसी ड्रेस का हल्का सा जिक्र कर दिया, यार मुझे ये ड्रेस तो बहुत पसंद है, और पता चला कि हाँ उन्होंने उसे याद रखा था, और दोबारा जब भी कभी आप उनसे मिलते हो तो इवन उस ड्रेस को या तो वो आपको गिफ्ट करते हैं या सीरियसली आपको देते हैं। इवन कोई भी आपने ब्यूटी का ही कोई आइटम आपने सेलेक्ट किया हो या फिर आपने कुछ भी ऐसा सेलेक्ट किया हो जो गिफ्ट की कैटेगरी में आता है, वो रिस्ट वॉच हो सकती है या वो कोई भी डेकोरेशन पीस हो सकती है, तो अगर वो आपको वो गिफ्ट करते हैं तो ये मान के चलिए कि उनके मन में आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है। जो आपको चाहता है वो आपकी इज्जत करता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी केयर करता है, आप उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, और वो ना बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ लेने की कोशिश नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैच्योर रिलेशनशिप सबको चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि हाँ अगर आपको इश्क है, आपको मोहब्बत है, आपको प्यार है, तो दोनों तरफ से ये तमन्नाएं होंगी कि इश्क परवान चढ़े या प्यार परवान पे चढ़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में जल्दबाजी की जाए, और जिसको बहुत जल्दी है हर चीज की, तो वहाँ कॉमन सेंस की बात है ना कि फिर अगले बंदे का टारगेट है कि भाई ऐसा कीजिए जितना जल्दी हो सके प्लेट के अंदर की मिठाई खाइए और निकल जाइए। तो यहीं से समझ जाइए कि भाई उनको क्या चाहिए। तो आप हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो वाला रुख अपनाइए और ऐसे लोगों से बच करके रहने की कोशिश कीजिए। ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो ये फील कराते हैं कि लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है। और 1 बार 2 बार जब कभी आप उनसे मिलिए ना तन्हाई में, तो उनसे आंख मिलाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे आंख नहीं मिला पाते परमानेंट, आप उनकी बातों से आपको गहराई और शिद्दत का एहसास नहीं होता, हमेशा बस पैसे की बातें हो रही हैं, आज ये खत्म हो गया, आज ये चाहिए, इनको इतना पैसा चाहिए, उनको इतना पैसा चाहिए, समझ जाइए कि अगला बंदा माइंड गेम खेल रहा है और आप ब्लाइंड लव झेल रहे हो। देखिए, माइंड गेम और ब्लाइंड लव 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक साथ इन्वॉल्व होती हैं। क्यों इन्वॉल्व होती हैं? क्योंकि आप तो ब्लाइंड लव में हो और सामने वाला माइंड गेम खेल रहा है। पहचानिए उस चेहरे को जो इस तरीके से आपसे मोहब्बत के नाम पे एक बहुत बड़ा नाटक कर रहा हो। तो आप इतनी समझदार हैं, आज के जनरेशन की लड़की हैं, तो आप इतनी समझदार हैं कि ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, और उनसे हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो वाला मामला अपनाइए। और बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित कर लीजिए टारगेट के हिसाब से। आप 1 2 3 4 5 6 कि हाँ भाई ऐसे लोग हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, बट हमारी दोस्ती यहाँ तक ही थी, और इसके बाद बेहतर है तुम्हारी भी अपनी एक लाइफ है और मेरी भी अपनी एक लाइफ है। गर्ल्स, इन बातों का बहुत खास ख्याल रखिएगा। और कोई भी लड़का आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसमें ये चीजें जरूर नजर आ जाएंगी। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स अच्छे से बता दिए हैं। और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या बोलती हैं, आप क्या चाहती हैं, आप क्या देखती हैं, और आपके साथ क्या सिचुएशंस आ रही है। तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। और हाँ, अगर आप चाहती हैं आपको सच में रियल लव मिले, आपको ट्रू लव मिले, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको जो भी ट्रू लव मिलेगा, जो भी रियल लव आपकी लाइफ में आएगा ना, वो इन पॉइंट्स पर गौर आप करेंगी तभी आएगा। तो आपको अगर सच्चा प्यार चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।